जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पते और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। इस वक्त आप लोगों ने देखा था बंगाल में पिछले 2 दिन से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं और बहुत ज्यादा लोगों ने मेरे को वीडियोस और फोटोज भेजे हैं। मेरा व्हाट्सएप भी हैंग हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 4 लाख के आसपास डेटा आ रहे हैं, तो कहां से मैं इतना पिकअप कर पाऊंगा। बहुत कोर कमेटी की मीटिंग गई है, कुछ लोगों के फोटोज आए जो माननीय पुलिस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल में रेबल फाउंडेशन के वॉलंटियर्स को भी सूचित कर दिया गया। दोस्तों, आज कुछ बात करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी के ऊपर। द साइलेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारे आस्था का प्रतीक, हमारे विश्वास की एक ऐसा जगह जहां हम लोग हर जगह हार जाते हैं तो हमें यकीन होता है कि कोई सुने या ना सुने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमें जरूर सुनेगा। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल के फीस से रिलेटेड, यानी स्कूल में जो बच्चों की फीस जाती है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है ज्यादातर संस्थाओं को कि 15% कम से कम फीस घटानी चाहिए, क्योंकि इसको बंद कर देना तो लाइट आप वो आ रहा है थोड़ा, ठीक है, क्लियर है। मैं बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि स्कूलों को चूंकि 1 साल से बंद है, बहुत सारे खर्चे स्कूलों के नहीं है जैसे डीजल, मेंटेनेंस वगैरह, तो 15% जो है वो घटा लेना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को एक बात कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात पिछले 1 साल से दिखाई नहीं दे रही थी क्या? हम लगातार पेरेंट्स की आवाज उठा रहे थे लगातार कि भाई स्कूल के लोगों की जॉब्स चली गई है। पूरा पहला लॉकडाउन के फेज में सुप्रीम कोर्ट ने एक भी टिप्पणी नहीं की। पूरे इलेक्शन के दौरान उनकी एक भी टिप्पणी नहीं आई। पूरे महाकुंभ के दौरान उनकी एक भी टिप्पणी नहीं आई। और अब उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट भी कहती है कि हाथ जोड़ते हैं हम लोग कि आप फटाफट लॉकडाउन लगाओ, लोगों की जान जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि कई बार जो हमारी न्यायपालिका है, क्या वो भी कुछ इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं क्या? उनको भी असर होता है क्या केंद्र की सरकार का? एक सीधा सवाल है, क्योंकि इतने दिन से सुप्रीम कोर्ट का चुप रहना, हाई कोर्ट का चुप रहना लोगों के आस्था को ठेस पहुंचाती है। जी हां दोस्तों, जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरवेंशन ही नहीं किया। आप एक बात गौर कीजिएगा, अभी महाकुंभ हो रहा था हरिद्वार में और लाखों के तादाद पे श्रद्धालु इस कोरोना के फेज में जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं। बंगाल में इलेक्शन हुआ, इतने जगह 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट को लगा ही नहीं कि उनको एक टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कहती कि 15% स्कूल का फीस घटा देना चाहिए। 1 साल से जो नौकरी में नहीं है उनका दर्द कौन लेगा? प्राइवेट स्कूलों ने कहीं माफ नहीं किया। मैं आपको बताऊं, कई बच्चों के एनरोलमेंट को रोका हुआ है, अटेंडेंस को पूरा नहीं होने दिया है। आखिर ये किसकी कमी है? केंद्र की सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है, शिक्षा मंत्री को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने कितनी बार आवाज उठाई, ना जाने कितने पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन लगातार 1 साल से इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। और ये जो स्कूल के संस्था है ना, ये बिल्कुल माफिया की तरह एक्ट कर रहे हैं। माफिया की तरह, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, ये लोग माफिया की तरह एक्ट कर रहे हैं, जैसे एजुकेशनल माफिया है। आपको समझना चाहिए, जनरेटर नहीं चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं है, मेंटेनेंस का बिल नहीं है, ऑटोमेटिक होना चाहिए था कि इनकी फीस घटा देनी चाहिए थी। इन लोगों ने टीचर्स को भी पूरी पे स्केल नहीं दिया है, ये मैं रिकॉर्ड के साथ साबित कर सकता हूं। बहुत सारे टीचर्स का है मेरे पास डेटा, बहुत बड़े बड़े स्कूलों का डेटा दोस्तों। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट चुप रही। और आज यूपी में फिर से 10 तारीख का लॉकडाउन, झारखंड बंगाल में लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया। शायद पूरा देश फिर से एक लॉकडाउन में जा रहा है दोस्तों, पूरा देश। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि न्यायपालिका को इतने देर लग गई। आप ये देखिए, लोग इतने कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, इतने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, तब न्यायपालिका चुप रही। कितनी दुख की बात है, जब वायलेंस हो रही है तब भी आप चुप है, जब इलेक्शन कमीशन चुप है। अरे आपको इलेक्शन पोस्टपोन करा देना चाहिए था। जैसे बंगाल का इलेक्शन हुआ, लॉकडाउन की स्थिति स्टार्ट हो गई, एक झटके में हमारे पास रिपोर्ट आने लगी इतने लोग मर रहे हैं। कोई मुझे बताएगा कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं, उनकी वीडियोस टीवी में क्यों नहीं दिखाई जा रही है? जो लोग रिकवर कर रहे हैं उनकी वीडियोस क्यों नहीं दिखाई जा रही है? जिनको वैक्सीन लगाया गया उनके 1 महीने के अंदर क्या क्या इफ एंड बट है, वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं मिलते। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी शिकायत है, हम उनको मानते हैं, आस्था है हमारी। मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब आज जहां भी होंगे, स्वर्ग में होंगे, उन्हें उनकी आत्मा को बहुत ठेस पहुंच रही होगी इस वक्त कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले 1 साल में कितने ही मामलों में चुप्पी होना। जब किसान आंदोलन बहुत उग्र रूप धारण कर गया, इतने सारे लोग शहीद हो गए, तब जाके सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आता है। आप किस बात का इंतजार करते हैं? किस बात का, आखिर किस बात का इंतजार करते हैं? जब जनता बिल्कुल बर्बाद हो जाए तब आपको लगता है कि न्यायपालिका के ऊपर आपको आना है। समझ में नहीं आती ये बात।
आपको मैं बताना चाहूंगा ये बात दोस्तों कि आप रियलाइज कीजिए कि आज आप स्कूल के लिए बोल रहे हैं, 1 साल पूरा हो जाने के बाद कितने बच्चे, कितने पेरेंट्स इतने परेशान हुए, लोगों के गहने बिक गए, लोगों के उधार लेने पड़ गए। स्कूल वालों ने मर्सी नहीं दिखाया दोस्तों। बड़े बड़े स्कूल है दोस्तों, नाम लेके बोल सकता हूं, और आप सबके बच्चे भी पढ़ते होंगे। हमारी चुप्पी जो है ना, ये हमारी कायरता नहीं है, अब हमारे अंत के नजदीक हमें लेके जा रही है। और अगर अब भी चुप ही रहेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस पार्टी का, उस पार्टी का। देखिए, मोनोपोली किसी की भी ठीक नहीं है। जब मोनोपोली होने लगती है ना तो क्वालिटी खत्म हो जाती है। कंपटीशन होना चाहिए, जैसे एजुकेशन में, इसी तरह पॉलिटिक्स में भी। लेकिन आज क्या स्थिति है, अपने मर्जी से आजकल तो वैक्सीन लगा लो। आपको एक बात बताना था, कितने ही लोगों को वैक्सीन से प्रॉब्लम हो गई, उनकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही है टीवी में। ना एबीपी दिखा रहा है, ना आज तक दिखा रहा है, ना कोई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एनडीटीवी के रविश कुमार को छोड़ के और अभिसार जी को छोड़ के शायद आज पत्रकारिता के सारे माध्यम खत्म हो गए। सोचना पड़ेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट, आप देखिए जब कुंभ हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट क्या सो रही थी? क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिखाई नहीं दे रहा था? क्या उनके परिवार वाले कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे थे क्या? एक सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, मैं देश का नागरिक हूं, अधिकार है मुझे उनसे सवाल करने का। सबसे बड़ा आस्था का मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, उनका इतने दिन से चुप रहना क्या दर्शाता है? क्या आप लोग इन्फ्लुएंस में है क्या केंद्र की सरकार को? आप लोग इन्फ्लुएंस में? अरे जनता को इतनी परेशानी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले बोला गया मजदूर परेशान ना हो, 2-4 दिन का लॉकडाउन। अब आप लॉकडाउन बढ़ाए जा रहे हो। जो नहीं जा पा रहे हैं, नौकरी बंद, फैक्ट्री बंद, दुकानें बंद, कौन देगा तनख्वाह उनको? फिर वो खाएंगे कहां से और कहां से आएगी? इससे पहले ये होता कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र को एक सीधा नसीहत देता कि आप इलेक्शन छोड़िए। माननीय प्रधानमंत्री, पूरी टीम और तमाम मुख्यमंत्री जाके दौड़ रहे थे बंगाल में। मैं भी था। मैं आपको बता दूं एक बात, मैं भी था। लेकिन एक बात, हम थे इसलिए ताकि इनकी मोनोपोली ना चले। और इस वीडियो में एक बात बोल दूंगा, हम हिंसा को सपोर्ट नहीं करते। जिन्होंने भी बंगाल में हिंसा किया ना, उनको चुन चुन के उनके मुकदमे लिखा रहे हैं। एक्शन शुरू हो गया है, बता दूं आपको, एक्शन शुरू हो चुका है। रेबल फाउंडेशन काम कर रहा है। सख्त लहजे में ममता बनर्जी को बोल दिया गया है, मुख्यमंत्री बन चुके हैं आप, इमीडिएट आप प्रेस नोट रिलीज कीजिए, नहीं तो आपके जितने भी लोग शामिल होंगे ना, और जिस भी बंदे ने इलेक्शन में यह कहा था कि एक बार इलेक्शन हो जाने दो और सेंट्रल फोर्सेस को हट जाने दो, फिर बताएंगे, उस आदमी को उठाइए, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रभावशाली नेता क्यों ना हो, चाहे वो टीएमसी का ही क्यों ना हो, उठाइए उसे और वेरिफिकेशन कीजिए, उसको इंट्रोगेशन कीजिए। किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अब तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इलेक्शन कमीशन सो रहा है क्या? तमाम देशवासी लोग आज पीड़ित हो रहे हैं। कोरोना वैक्सीन मिल नहीं रही, उधर से लोग परेशान हैं, और लोग इस बात से भी परेशान है कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या, बॉडी में इतने सारे रिपरकशंस हो रहे हैं। लेकिन हमारे खर्चे एज इट इज है। आज मेरे को कई लोगों ने कॉल किया कि बैंकों की किस्तें जारी है, काम धंधे बंद है, लॉकडाउन है, तो तत्काल प्रभाव से ये जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो मनी टैप जैसे एजेंसीज, जो लोग लोन देते हैं, तत्काल प्रभाव से इनका क्या ब्याज क्यों नहीं रोका जा रहा है? कहां से लोग चुकाएंगे ब्याज, और वो भी इतने बड़े बड़े ब्याज? मोरेटोरियम का पालन ना पिछली बार किया गया है। आरबीआई क्यों चुप बैठा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप बैठी है? क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रही है? आप जानते हैं लोगों के घर जा रहे हैं, कॉल्स जा रहे हैं, इस कोरोना काल में भी उनके घर जाके पैसे कलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता, हम और आप चुपचाप सहते रहेंगे। वो मर रहा है तो मुझे क्या, ये मर रहा है तो मुझे क्या? अरे एक दिन तो तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। इंतजार कर रहे हैं हम लोग अपनी अपनी बारी का। आखिर कब तक इंतजार करेंगे? अरे सही मायनों में लीगल तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, क्यों ना संविधान के दायरे में हम क्यों ना इससे फाइट करें? कब तक एक आदमी जेल जाता रहेगा, 2 आदमी जेल जाते रहेंगे, बाकी लोग अफसोस जताते रहेंगे? मत जताइए अफसोस। अरे कम से कम हमारी 27 बार जेल यात्रा से कुछ तो सीखिए। हमारे से बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं जो इस वक्त जेल में है, लेकिन अब भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अखिल गोगोई जेल में रहते रहते इलेक्शन जीत गए। ये दर्शाता है कि लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। सत्य हार नहीं सकती। हाँ, सत्य को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, आप जो न्यायाधीश जितने बैठे हैं, अरे ग्राउंड लेवल पे साधारण लोगों को देखें, उनके कष्ट को देखें, कितने कष्ट में वो लोग। मैं रेबल सदानंद पति, रेबल फाउंडेशन से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हम एक हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। इसमें मोरेटोरियम, यानी कि जो बैंकों ने ब्याज लिया, जिन्होंने कर्ज लिया, तत्काल प्रभाव से उनके इंटरेस्ट को रोका जाए। प्राइवेट स्कूलों को तत्काल प्रभाव से उनका फीस रोका जाए, और जिन पेरेंट्स से पिछले साल से पूरी फीस ली गई है, कम से कम 25% उनका फीस लौटाया जाए। दोस्तों, आइए इस मोशन को, आइए इस कैंपेन में सिग्नेचर कैंपेन बनाते हैं। जब पूरा देश आएगा ना ट्विटर पे, पूरा देश सोशल मीडिया पाएगा, असर दिखेगा। मैंने बंगाल में करके दिखाया है।
आप जानते हैं इस बात को। अब आप समझिएगा मेरे भाई, अगर आज आप लोगों ने साथ दे दिया, बहुत कुछ पॉसिबल है। मैं निकल चुका हूं, आप जानते हैं मैं आपका भाई हूं, आपके बीच ही होता हूं। ना कोरोना का डर, ना किसी का डर, अपना काम का जिम्मेदारी, जब तक जिम्मेदारी पूरी नहीं करूंगा मृत्यु हो नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।